कोई भी सेल्समैन आपको पता है अक्सर क्या कहता है, अगर हमने अपनी सैलरी यूज कर ली तो हम किस चीज के सेल्समैन, मतलब वो इंसेंटिव पर या बाकी अलग अलग चीजों पर कहीं से भी पैसा आ जाए, वो कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़मबाजी बिड़ाते रहते हैं कि उनको अपनी सैलरी यूज ना करनी पड़े, उनका खर्चा ऐसे ही चल जाए। और जो आज की हम कार बाइंग स्टोरी बता रहा हूं, मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो भी एक ऐसे ही कस्टमर का है। उनको भी एक ऐसे ही सेल्स पर्सन मिल गए जिन्होंने 4 बार उनको एक ही डील में 4 बार 4 तरीके से उनको स्कैम करने की, ठगने की, पैसा हड़पने की कोशिश की। लेकिन वो हर बार बच गए, कस्टमर हर बार बच गए, लेकिन लास्ट टाइम वो नहीं बच पाए जब वो चौथी ट्रिक जो है वो उस सेल्स पर्सन ने अपने निकाली। तो क्या वो ट्रिक है, और जब हम नेक्स्ट टाइम अपनी गाड़ी लेने के लिए जाएंगे ना, तो ये ट्रिक्स हमारे ऊपर भी अपनाई जाएंगी। तो पहले ही आप देख लीजिए ताकि हम उन चीजों से बच जाए। तो क्या ये स्टोरी चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली आउट लाइव। और अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कार खरीदने से रिलेटेड, अच्छा है या बुरा है, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, कौन सी गाड़ी ले, कैसे स्कैम से बचें, बहुत सारी चीजें होती हैं एक गाड़ी खरीदने से पहले हमारे माइंड में, उन सब के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट किया देहरादून से, उन्होंने बताया कि उनको बलेनो लेनी थी मारुति सुजुकी की तरफ से। वो चले गए डीलरशिप के पास, डीलरशिप ने वहां पर जो भी चीजें थी, जो भी उनकी कोटेशन वगैरह थी, वो बनाकर दे दी। वो घर आ गए, वहां पर उन्होंने देखा एक शोरूम प्राइस वगैरह, आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह वो सब है, लेकिन एक और चीज वहां पर लिखी थी, 6500 रुपीज, वो थे हैंडलिंग चार्जेस। अब उन्होंने डीलरशिप से पूछा ये हैंडलिंग चार्जेस क्या है, तो डीलरशिप ने बताया देखिए गाड़ी हमारे पास आती है, काफी टाइम तक खड़ी रहती है, कभी ये मतलब डीलरशिप पर या शोरूम पर आ जाती है, कभी वहां पर जो हमारा स्टॉक यार्ड है वहां पर खड़ी रहती है, तो वहां पर पैसा लगता है, हम किराया देते हैं, उस चीज का रेंट हम भरते हैं, यहाँ पर हमारे शोरूम वगैरह का रेंट वगैरह वो सब भी है। तो उसमें हर गाड़ी पर ये हैंडलिंग चार्जेस आप मान सकते हैं। इसमें पेट्रोल भी लगता है, इधर उधर जाती है, गाड़ी की धुलाई होती है, मैन पावर लगती है, तो ये उस चीज के हैं। एक बार सुनील जी इस चीज को मान भी गए कि चलो ठीक है यार ऐसा होता होगा, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक शोरूम प्राइस का मतलब ये होता है कि गाड़ी शोरूम पर आ गई है, उससे पहले जो भी खर्चे हुए हैं, वो चाहे कोई भी खर्चा है, वो सब इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। गाड़ी कितने में बनी, कितना इसमें कंपनी ने बचाया, क्या इसमें डीलरशिप ने बचाया, क्या इस पे आने का रेंट लगा, ट्रांसपोर्ट लगा, कहाँ ये खड़ी थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस मतलब इस गाड़ी की ये प्राइस है, आज तक जो खर्चा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज है, उन्होंने जाकर डीलरशिप पर उस बंदे से बात की, तो उसने 2-4 बार आनाकानी की, लेकिन उसको पता लगा यार कस्टमर को तो पता है, चीजें थोड़ी सी खोलकर पूछ रहा है, इस तरीके से समझा रहा है, तो मान गए कि चलिए ठीक है सर, वो हम हटवा देंगे, कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, वैसे तो लगते हैं लेकिन हम हटवा देंगे। चलो ठीक है। अब सुनील जी को लोन भी कराना था अपनी गाड़ी पर, उनके पास प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर था डीलरशिप पर। उस बंदे ने कहा कि आप लोन कहाँ से कराएंगे, तो सुनील जी ने बताया यार मेरे बैंक में ऑफर आया हुआ है। उसने कहा ठीक है सर, आपके बैंक में ऑफर आया हुआ है ना, तो आप हमारे थ्रू करा लीजिए, आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वही का वही ऑफर रहेगा, बस ये है कि हमारा टारगेट जो होता है ना वो पूरा हो जाएगा। सुनील ने बोला कि चलो ठीक है यार आप करा दो। और जब वो लोन अप्रूवल की बारी आई तो उन्होंने कहा कि 9000 रुपीज आप ट्रांसफर करा दीजिए मुझे। यार अब तुम्हें किस चीज के 9000 रुपीज ट्रांसफर करा दूं, तो उसने कहा कि ये फाइल चार्ज होते हैं जो डीलरशिप की तरफ से बैंक को जाते हैं। अब सुनील जी ने फिर मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि ऐसा होता है तो कुछ नहीं है, आप एक बार ना उनसे ये भी पूछ लीजिए कि अगर मैं डायरेक्ट बैंक से कराऊंगा या अपनी ऐप के थ्रू, क्योंकि मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर है, बैंक की ऐप के थ्रू कराऊंगा तो भी मुझे 9000 रुपए देने हैं क्या। तो बंदा बोला हाँ सर वो तो भी आपको देने हैं। मैंने कहा एक बार ना आप चेक कर लीजिए या बैंक से बात कर लीजिए, बैंक का जो बंदा है उससे बात करा दीजिए, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जो चार्जेस लगने होते हैं ना, जो फाइल चार्ज होते हैं, वो आपके फिर भी कटेंगे, वो आपको जब लोन आप अप्रूव करा रहे हैं तो वहां पर आपको दिखेंगे। तो वहां पर सुनील जी ने उसको बताया कि यार देखो ये चार्ज तो इसमें मेरे को ऑलरेडी दिख रहे हैं, 9000 मैं आपको दे दूं और ये भी कट जाएंगे, ये तो आप गलत कर रहे हो, आप मेरे को रिसिट दोगे इस चीज की। तो वहां पर फिर वो मतलब बंदा समझ गया कि यार ये तो बस में आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, आप ना ऐसे ही लोन अपना पास करा लो, इसको भी मैं हटवा दूंगा, आप भी क्या याद रखेंगे। हाँ यार याद तो रखना ही है, हम क्या याद रखेंगे, तुम ही याद रखोगे अब हमें तो यहाँ से दूसरा जो उनका सिस्टम था वो भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं उनके तीसरे स्कैम पर। अब जब गाड़ी लेने का टाइम आता है, 2 दिन पहले उन्होंने फिर से फोन किया सुनील जी को कि आप पेमेंट वगैरह बाकी करा दीजिए, हम आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह जो सारी चीजें ना वो सब हम आपकी करा देते हैं। सुनील जी ने मना कर दिया कि मैं सेम डे पर ही आऊंगा,
जिस दिन मेरे को गाड़ी लेनी है उसी दिन पेमेंट करूंगा और उसी दिन बाकी जितने भी चीजें हैं वो सब हो जाएंगी। चलो ठीक है, गाड़ी लेने के लिए पहुंच गए, डिलीवरी डे आ गया। वहां पर वो बंदा अब कहता है कि आप 5,000 रुपए डीलरशिप के अकाउंट में या मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफर करा दीजिए, क्योंकि आपका आरटीओ के जो चार्जेज है वो कटने हैं। अब आरटीओ के जो चार्जेस कटने हैं, सुनील जी ने बोला ठीक है यार, लेकिन 5,000 रुपए किस चीज के? आपने मुझे कोटेशन में लिखा तो हुआ है कि इतने पैसे कटेंगे, और वो भी एज पर रिसिट है, जितने की रिसिट होगी उतने मेरे पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा वो सब ठीक है सर, लेकिन देखिए डीलरशिप यहाँ पर अपना एक सिस्टम रखा हुआ है, एक बंदा रखा हुआ है, वो आरटीओ चार्जेस काट रहा है, तो ये डीलर का कमीशन होता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है, क्योंकि उसमें देखिए काम तो ये गवर्नमेंट का है। आप आरटीओ ऑफिस जाते, वहां पर फाइल लगाते, आप एक किस्म से इसको फाइल चार्ज, आरटीओ की फाइल चार्ज आप मान सकते हैं, ये आपको देना ही होता है। यहाँ पर कोई भी हम मना नहीं कर सकते, ये तो डीलरशिप के चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब सुनील जी ने फिर से मुझे कांटेक्ट किया और मैंने कहा यार यहाँ पर भी वो बंदा गलत ही बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा है ना तो आप उसको बोल दीजिए ठीक है, आप मुझे आरटीओ कमीशन रिसिट या जो भी है वट एवर आप वो नाम ले रहे हैं, उस नाम से मुझे रिसिट बना कर दे दे कि 5,000 रुपए हमने उस चीज के लिए हैं। सुनील जी ने उसको बोला कि ठीक है यार, मैं दे दूंगा 5, 7, 10 जो भी आप मांग रहे हैं, लेकिन मुझे ना इसी चीज की रिसिट बनाकर आप दे दो कि इस चीज के हम आपसे पैसे ले रहे हैं। अब इस चीज को दे कैसे, क्योंकि वो तो फिर फंस जाएगा अगर कहीं पर उसकी शिकायत होगी। उसने कहा सर इसके ना कोई रिसिट वगैरह नहीं होती। होती क्यों नहीं है यार? जब गवर्नमेंट अप्रूव्ड आप बोल रहे हो ना, तो आपको रिसिट देनी पड़ेगी। अगर रिसिट दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम ये चार्जेस नहीं देंगे। वहां पर थोड़ी बहसबाजी हुई, लेकिन बाद में वो बंदा फिर मान गया यार ये किसी भी तरीके से बस में नहीं आने वाले हैं। उसने इस चीज को बोला चलो कोई बात नहीं सर, हम इसको भी कैंसिल करा देते हैं। अब सेल्स पर्सन तो रहा सेल्स पर्सन, वो अपनी बातों से कैसे मुकर सकता है, अपनी हरकतों से कैसे बाज आ सकता है? अब जब सारी चीजें हो गई स्टार्टिंग से लास्ट तक, गाड़ी रजिस्टर भी हो गई है, अब उसको डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, अब किसी चीज के वो पैसे नहीं मांग सकता है। अब जाकर वो सुनील जी से डायरेक्ट उसने कह दिया सर देखिए, हमने आपको गाड़ी दी है, अब कुछ इनाम तो दीजिए। इनाम का मतलब है कुछ पैसे तो दीजिए। अब सुनील जी कह रहे हैं यार पैसे किस चीज के, इनाम किस चीज का? अब वो मुझसे फिर से मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने, तो मैंने बताया नहीं नहीं, इनाम वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ये तो जस्ट अब ये मांग रहे हैं, आपने इनको एक भी पैसा नहीं दिया है। 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, ये कुछ ना कुछ आपसे लेना चाह रहे थे, लेकिन अब जब आपने इनको कुछ भी नहीं दिया है, ये अब आपके ऊपर है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट ना एक किस्म से आपसे पैसा मांग रहे हैं कि कुछ तो दे दो यार, आप बिल्कुल ही ऐसे सूखे सूखे कैसे जाओगे, कुछ तो हमें देकर जाओ। तो उसके बाद सुनील जी ने उस बंदे को 1,000 रुपए दिए, वो नहीं माना, तो 2-2,500 मतलब जो उनकी अपनी श्रद्धा समान थी वो उन्होंने वहां पर दिए। और वो बंदा बोला आप किसी भी तरीके से बस में नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसे ही कस्टमर हमारे पास आते रहे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, हम किस चीज के सेल्समैन हुए? ऐसे तो मतलब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो फिर भी आप समझ रहे हैं ना, सेल्स पर्सन नहीं होता है। फिर भी उसने कुछ ना कुछ पैसे सुनील जी से ले ही लिए, लेकिन जो वो ठगी वाला काम था, जो स्कैम वाला काम था, जो वो अलग अलग चार्जेस बोलकर ले लेते हैं, वो चीज से सुनील जी बच गए। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है। हर चीज का पता होना चाहिए कौन सी चीज ठीक ले रहे हैं, कौन सी चीज गलत ले रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ, आप अपना कोई एक्सपीरियंस, कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अच्छा है बुरा है, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।